था और ये क्या था, B था। यहाँ पे ये 2 ओम था, यहाँ पे भी क्या था 2 ओम, ये भी क्या था 2 ओम। और मुझे ज्ञात क्या करना था, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। A व B के बीच क्या निकालना था भाई, तुल्य प्रतिरोध। ये सुन लो, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे ये सीख लो। इन प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। हम बोले थे जब दो से ज्यादा प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में होंगे तो हम ये बोले थे कि उसके लिए फार्मूला लगा लेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने प्रतिरोध रहेंगे उन सभी को जोड़ देंगे। लेकिन अगर सिर्फ दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक बताया था। और वह ट्रिक क्या था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हो, अपनी माँ से। अब अलग अलग थिंकिंग है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो माँ है। अब आपके अनुसार मैं नहीं समझ रहा। मैं ये जान रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से आप प्यार करते हो तो वह आपकी माँ है। और मैं माँ लिखूंगा तो इससे कुछ चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ये माँ ऐसे लिखने की मैं बात कर रहा हूं। तो माँ ऐसे लिखने से क्या होगा, M से होगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा गुणा, और A से होगा एडिशन, एडिशन का मतलब होगा जोड़। यानी जो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए रहेंगे उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो हम सबसे पहले उन दोनों का गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमें तुल्य प्रतिरोध निकल जाएंगे। क्या हमारी बात समझ में आया? तो पहले हम देखें कि कैलकुलेशन करते वक्त क्या इसमें दो प्रतिरोध ऐसे भी हैं क्या जो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की पहचान करने के लिए हम उस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। अगर धारा को A से B तक जाने के रास्ते अगर बंट जाते हैं तो हम बोलते हैं समांतर क्रम में है, और नहीं बढ़ते हैं तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो मैं वही डायग्राम यहाँ कैलकुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। ये देख लो आप, मान लो यहां से कोई धारा ऐसे A से कहा उसे भेजनी है B के पास। अब जब ये धारा आई बहती हुई यहां पे अगर आएगी तो इसके आगे जाने के दो रास्ते हो गए। देखो रास्ता बंट गया बाबू, बोलो भाई। मान लो अगर ये आई धारा आ रही है तो इसके आगे जाने के दो रास्ते हो गए। इसमें से कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी। जो धारा ऊपर जाएगी मान ले रहे हैं I1 है, और जो धारा नीचे जाएगी इसका नाम क्या है, I2। बोलो भाई। मान लो इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बहेगी, I1, और इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही है, यानी इनमें अलग अलग धाराएं बह रही है ना। इसलिए ये किस क्रम में होंगे, किस क्रम में है। अगर एक ही धारा बहती तो श्रेणी क्रम में है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखना पड़ेगा ऐसे, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। ये लिख के इतना दिखाना पड़ेगा तब जाके हमारे कैलकुलेशन होंगे। समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में सिर्फ दो ही प्रतिरोध है ना, तो अगर सिर्फ दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो हमारा ट्रिक क्या हम कर जाएगा, और वह ट्रिक क्या है, मल्टीपल अपॉन एडिशन। पहले गुणा करेंगे फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, सिर्फ दो प्रतिरोध होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होगा मल्टीपल अपॉन एडिशन। यानी पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2, अब फिर नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये R बराबर हो जाएगा 2 दूनी के
और 2 मिलके 4, तो R बराबर 4 से 4 कट गया 1। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। पहले बोलो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अभी आप सिर्फ इन दोनों को हल किए हो ना, अभी ये तो बाकी है ना, हमें हल इनको भी करने हैं। तो पहले इन दोनों को आप हल कर लिए हो, थोड़ा सा मेरी बात गौर से सुनोगे। आप इन दोनों को हल कर लिए हो तो इन दोनों के बदले में एक प्रतिरोध मिला है जो कितने ओम का है? 1 ओम। तो हम दोबारा डायग्राम रीराइट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, तो इन दोनों के बदले में हम एक प्रतिरोध बनाएंगे और वह कितने ओम का होगा? 1 ओम। तो ये देख लो दोबारा फिगर में, ये A है और पहले से ये 2 ओम का यह प्रतिरोध मिला है, और इन दोनों को हल किए तब भी कितना प्रतिरोध मिला है? 1 ही मिला, और वह कितने ओम का है? 1 ओम। और यहाँ पे B है। बोलो ये किस क्रम में दिख रहा है? किस क्रम में है भाई? ये देखो, अगर कोई धारा यहाँ से जाएगी तो यही धारा बहती हुई सीधे चली जाएगी ना? क्या इसके जैसे धारा बंट रहे हैं? तो इसका मतलब ये किस क्रम में है? अश्रेणी क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है? डीपी। क्या बोले थे? डी फॉर डायरेक्ट और पी फॉर प्लस। डायरेक्ट प्लस का मतलब सीधे जोड़ दे, यही ना बोले थे? तो इसका मतलब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे RAB, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बाबू? 2 ओम प्लस क्या हो जाएगा? 1 ओम, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ओम। आंसर हो गया। यानी इस डायग्राम में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना ओम होगा? 3 ओम। बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्या ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कैलकुलेट कर लोगे? कोई असुविधा तो नहीं है? ओके।